अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त इंजीनियर दिशान और आप मेरा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं हाउस कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान। जैसा कि आपको मालूम है, घर बनाना एक मुश्किल ख्वाब होता जा रहा है और इस महंगाई के दौर में जो लो तबका गरीब हजरात है या जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की छोटी छोटी नौकरियां करके अपने घर वालों का पेट पालते हैं, तो उनके लिए या फिर घर बनाने के लिए या फिर उनके पास रेंट पे रह रहे हैं या फिर उनके पास प्लाट है, तो प्लाट तो वो उन्होंने किस्तों के ऊपर लिया है और उस घर को बनाने के लिए उनके पास पैसे उतने हैं कि अपने घर को मुकम्मल कर सकते हैं। तो आज 25 जुलाई 2024 को पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई की शरह के अंदर बहुत बड़ा तूफ़ान बरपा हुआ है और इस महंगाई के दौर में आपके साथ बेसमेंट के साथ अगर आप 10 मरला घर का बनाते हैं, बेसमेंट आपके पास 25 बाई 20 फिट की होनी चाहिए, तो वो 500 स्क्वायर फिट एरिया के साथ अगर आप बनाते हैं तो इसके ऊपर कितनी कास्ट आएगी। ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर प्लस मम्टी, जो आप 3300 3200 या 3300 कवर्ड एरिया आप कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उसको आप बनाने के लिए आपके पास कितना मटेरियल रिक्वायर होगा, कितनी बजरी होगी, कितना सीमेंट लगेगा और कितना आपके पास ईंटें होगी और कितनी लेबर के ऊपर खर्चा आएगा। तो आम रूटीन के अंदर जो 10 मरला घर बनाते हैं उनके प्लॉट डीप है, तो अगर डीप है प्लॉट गहरे हैं तो उनके लिए ये ख़ास वीडियो बना रहा हूँ कि आपके अगर प्लॉट गहरे हैं तो फाउंडेशन की बजाय आप अपने घर की छोटी बेसमेंट बनाएं। तो बेसमेंट के साथ क्या होगा कि आपको एक इजाफी पोर्शन भी मिल जाता है, इजाफी पोर्शन के साथ आपको इजाफी स्पेस भी मिल जाती है। जो बेसमेंट आप भी 25 बाई 20 के अंदर आपके पास एक बड़ा कमरा, एक छोटा हॉल बन जाएगा, उसके साथ एक वॉशरूम और साथ ओपन टू स्काई वाला एरिया आ जाएगा। तो ये बेसमेंट का जो कवर्ड एरिया आपके पास आएगा वो 25 बाई 50 फीट का आपके पास 500 स्क्वायर फीट का आएगा। ग्राउंड फ्लोर का एरिया आपके पास 1600 आएगा। फर्स्ट फ्लोर का एरिया आपके पास 1400 कंस्ट्रक्ट करेंगे। उसके साथ जो मम्टी का एरिया है वो 200 कवर करेंगे। तो जब तमाम को सम करते हैं तो आपके पास 3600 स्क्वायर फीट एरिया आएगा। तो 3600 स्क्वायर फीट एरिया के तौर पे हमें मालूम होना चाहिए। तो हमारी प्लानिंग और मैनेजमेंट और एस्टिमेशन के तौर पे, जो आर्किटेक्चर प्लान के तौर पे आप अपने घर की एस्टिमेशन करते हैं, तो उसके लिए आपके पास कितना मटेरियल लगेगा, मटेरियल के अंदर आपके पास कितनी बजरी, कितना रेत, कितना सीमेंट, कितना सरिया और कितनी ईंटें, और ईंटों के तौर पे आपको कौन कौन से दरपेश मसाइल होंगे, तो उनसे आपको किस तरीके के साथ बचना चाहिए। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जो हजरात नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी अपलोड करूँ वो आपके साथ शेयर हो सके। तो आज के 25 जुलाई 2024 को बेसमेंट के साथ 10 मरला अगर आप घर बनाते हैं बेसमेंट के साथ, यह पहली वीडियो है। बहुत से हजरात ने कमेंट किया था अगर हम फाउंडेशन बनाते हैं तो फाउंडेशन की बजाय हमें बेसमेंट सस्ती पड़ती है या फाउंडेशन के तौर पे आपको घर। तो फाउंडेशन के तौर पे अगर आप 10 लाख रुपया या 15 लाख रुपया फाउंडेशन के ऊपर खर्च करते हैं, अगर आपकी गहरी है तो 20 से 25 लाख रुपया भी गहरा आपकी फाउंडेशन के ऊपर खर्चा आ जाता है। अमूमन तौर पे जो रोड से आपका 3 फीट या 4 फीट गहरा प्लॉट है तो वो नॉर्मल प्लॉट है। अगर आपका प्लॉट 6 से 7 फीट गहरा है तो 3 फीट तक आपने मज़ीद उसकी खुदाई करनी है, तो 10 फीट तक आपकी फाउंडेशन बन जाती है और 2 फीट इसके ऊपर रोड लेवल से जो डीपीसी डालते हैं। तो इससे आपको यही सजेस्ट करता हूँ कि आपने इतने गहरे प्लॉट को बिल्ड करने की बजाय आप अपने घर की बेसमेंट बनाए। अगर आप इतना गहरा प्लॉट बनाते हैं तो फाउंडेशन के साथ, तो ये इसके गिरने के चांसेस भी होते हैं। तो इसके फाउंडेशन के अंदर भी आपको राफ्ट बनाते हैं तो प्लिंथ बीम भी आप लोग को रिक्वायर होगा, तो उसके साथ कुछ जगहों के ऊपर कॉलम भी रिक्वायर है। तो उतने आपका खर्चा अगर 20 से 25 लाख रुपया फाउंडेशन के ऊपर लगता है तो उम्मन तौर पे आपका 25 से 30 लाख के अंदर अपने घर का बेसमेंट 25 बाई 30 फीट की, जिसके अंदर आपको पास 2 कमरे भी बना सकते हैं, 1 कमरा भी बना सकते हैं, हॉल बन जाएगा, स्टेयर लॉबी आ जाएगी, छोटा सा किचन, 7 वाशरूम। तो तमाम वाश आप एस्टिमेशन के तौर पे आपके पास मटेरियल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके पास कितना बजट है, तो इस वीडियो को बताते हैं। सबसे पहले आपके पास मटेरियल लिस्ट के अंदर आपके पास कितनी मकदार होगी, कितना रेट है और टोटल खर्चा इसके ऊपर कितना आएगा। सबसे पहले आपकी बेसमेंट की खुदाई है और साथ फाउंडेशन की खुदाई है। जो आप बेसमेंट की खुदाई करवाएंगे एक्सीवेशन के साथ, वो मिट्टी आपको सेल कर लेगा, वो मिट्टी आपको खुदाई के पैसे नहीं लेगा, वो मिट्टी आपसे ले जाएगा। तो अमूमन तौर पे अगर बेसमेंट आपने निकालनी है तो उसके साथ आपकी फाउंडेशन की खुदाई भी हो जाती है, तो वो फ्री है। अगर आपके पास फाउंडेशन की खुदाई हो या थोड़े से वो पैसे लेते हैं तो 50,000 रुपये के अंदर आपके पास फाउंडेशन की भी खुदाई हो जाती है, साथ बेसमेंट की भी खुदाई हो जाती है।
तो फिर बेसमेंट की खुदाई जब आप कर रहे हो तो आपने लाजमी 2-3 चीज़ों को, टेक्निकल टिप्स को देखना है कि जो साथ वाले हमसाए होंगे तो उनकी दीवारों को आपने एज आ शोल्डर के तौर पे, एज आ साइडों के सपोर्टिंग के तौर पे उनके साथ जो मिट्टी की लेयर होती है, क्योंकि पैसेज आपने 35 फीट का प्लॉट होता है, तो दोनों साइडों के अगर घर बन रहे हैं तो आपने उसको शोल्डर के तौर पे शोरिंग करनी है, साइडों से सपोर्टें लगानी है। तो बेसमेंट बनानी है तो सबसे पहले आपने उसकी एक तरफा खुदाई करनी है, उसको सपोर्ट करके फिर दूसरी तरफ जाना है। अमूमन तौर पे बहुत से हजरात नेगलिजेंसी का मुजाहरा करते हैं, बेसमेंट बनाते हुए हैज़र्ड बन जाता है तो साथ वाले हमसायों की दीवारें गिरना शुरू हो जाती है। आपने उनकी भी सपोर्ट करनी है, उनके बायलास का भी ख्याल करना है और साथ अपने घर की कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी को भी देखना है। तो आपने बेसमेंट की खुदाई करने के बाद उसकी कंपैक्शन करनी है। कंपैक्शन करने के बाद आपने रोड़ा मोटा बज्जर जो रोड के अंदर डालते हैं वो डालना है मशीन के साथ मिक्स करके। वो रिक्वायरमेंट होती है कि आप 9 इंची से लेके 1 फीट डालते हैं। तो उसके बाद अगर आप 9 इंची बज्जर डालते हैं तो उसके ऊपर 3 इंच की लेयर डालेंगे पीसीसी के तौर पे, 1 3 6 की। तो उसके ऊपर हमारी राफ्ट की कंक्रीट आएगी 6 इंची से लेके 9 इंची तक। तो रोड़ी मोटा बज्जर आपकी फाउंडेशन को भी और बेसमेंट के बेड को भी स्ट्रॉन्ग करता है, और जो भी इसके ऊपर आने वाला लोड होता है और जो बेसमेंट के अंदर सीपेज होती है उसको भी फ़ायदा देता है, उसको ख़त्म करता है। तो आपके पास 1600 क्यूबिक फीट आपके पास बज्जर होना चाहिए जो आपका बेसमेंट के अंदर, फाउंडेशन के अंदर, फर्शों के अंदर, टॉप फ्लोर के अंदर आपका इस्तेमाल होगा। तो 2 गाड़ियाँ आपकी इस्तेमाल होगी 8-8 सैंकड़े 800 क्यूबिक फीट की, और 95 रुपये रेट है 25 जुलाई 2024 को। तो 1,52,000 रुपये आपका मोटे बज्जर के ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट जो आ जाएगा टर्माइट स्प्रे आपकी फाउंडेशन के अंदर, टोटली 12 लीटर लगेगी। 6 लीटर आपकी फाउंडेशन जो पे आप बनाएंगे बेसमेंट के अंदर वहाँ पे रिक्वायरमेंट हो जाएगी। 3 लीटर आपकी ग्राउंड फ्लोर के ऊपर और 3 लीटर आपकी फाउंडेशन के अंदर इस्तेमाल हो जाएगी। तो टोटल 12 लीटर इस्तेमाल होगी। ये आप अली अकबर की मिराज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो फार्मूला आता है फिप्रोनल 2.5, इसके अंदर केमिकल की रेशो होती है तो जो दिमक के खात्मे को ख़त्म करती है, तो जो दीवारों के साथ लेयर बनती है मिट्टी की उसको ख़त्म कर देती है। अगर आपके पास दिमक का खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते तो लो बजट के अंदर आप मिट्टी के तेल का छिड़काव करके वो आपको पिलेगा 300 रुपये लीटर या 250 रुपये लीटर। तो यो लो बजट के अंदर आपकी 2 से 3 हज़ार के अंदर मिट्टी का तेल का छिड़काव करके तो उसके भी स्प्रे कर सकते हैं। तो बेसिक हल आपको पास अली अकबर ग्रुप का जो आप एंटी टर्माइट स्प्रे करते हैं वो है। तो उसके ऊपर आपका 24,000 खर्चा आएगा। नेक्स्ट जो आ जाएगा बजरी सरगोदा प्लांट, जो आपकी फाउंडेशन के अंदर, राफ्ट के अंदर, बेसमेंट की पैरापेट के अंदर, बेसमेंट की स्लैब, ग्राउंड फ्लोर की स्लैब, फर्स्ट फ्लोर की स्लैब, बीम्स, कॉलम्स, उसके बाद फर्शों के अंदर, तमाम छत के अंदर जितनी भी बिजली हमारे 1 to 4 और 148 के तौर पर रिक्वायर है तो वो आपके पास 3,000 क्यूबिक फीट है। तो 130 रुपये मौजूदा रेट है सरगोदा प्लांट का। तो 3,90,000 रुपया आपका बजरी के ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट जो आ जाएगा रेत रावी प्लस चनाब, वो 6,000 क्यूबिक फीट है। इसके अंदर आपकी 1,500 क्यूबिक फीट चनाब की है और 4,500 क्यूबिक फीट आपके पास रावी है। जो रावी है वो फाउंडेशन के अंदर, बेसमेंट के अंदर, आपकी ग्राउंड फ्लोर की चनाइयों के अंदर, लेंटर के अंदर, फर्स्ट फ्लोर की चनाइयों के अंदर और जो फर्शों के अंदर, उसके बाद प्लस्तर के लिए, इनर आउटर के लिए आपके पास 1,500 क्यूबिक फीट चनाब होगी। इसको एवरेज के अंदर 45 रुपये रेत लेते हैं, तो तकरीबन 2,70,000 से 3 लाख रुपये आपका पास रेत के ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट जो आ जाएगा अव्वल क्लास ईंट, वो आपकी 70 से 80 हज़ार तक लगेगी। अगर आपकी बेसमेंट बना लेते हैं तो बेसमेंट के ऊपर कुछ दीवारें आ जाएंगी तो उसकी फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं होती। जो आउटर साइड की आपकी दीवारें हैं तो वहाँ पे आपको हाफ़ फाउंडेशन की खुदाई करनी पड़ती है। तो उसके लिए हमें 80,000 ग्राउंड प्लस फाउंडेशन के तौर पे, ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर प्लस मम्पटी के लिए और बाउंड्री वाल के लिए 80,000 ईंट की रिक्वायरमेंट है। 15 रुपये रेट है और तकरीबन इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो तकरीबन 12 लाख रुपये की आपके पास ईंट के ऊपर खर्चा आएगा। जो ईंट आपने लेनी है, अभी मौसम सावन का महीना है और सावन के महीने में बारिशें ज़्यादा होती है तो मुख्तलिफ बाज़-औक़ात भट्टे बंद हो गए हैं। तो आपने जब भी ईंट लेनी है तो अव्वल क्लास लेनी है। तो अव्वल क्लास ईंट का जो रेट है वो 15 से 16 रुपये है। मुख्तलिफ़ किस्म की सोसाइटीज़ के और इलाकों के नेचर के वाइज जो ईंट का साइज़ है वो आपका 9 इंची लंबाई के अंदर, चौड़ाई के अंदर 4.5 इंची और मोटाई के अंदर 3 इंच होना है। लाजमी आपने मेजरमेंट करके, अगर आपको 2 सूत्र कम ईंट मिल रही है तो उसका साइज़ अच्छा नहीं है, वो आपने ईंट नहीं यूज़ करनी। जहाँ पे आपकी 80,000 लगनी है, अगर साइज़ छोटा आ गया तो आपकी 90,000 से 1 लाख ईंट लगेगी, क्योंकि हाइट के मुताबिक वो साइज़ छोटा तीनों तरफ से साइज़, ऊंचाई, मोटाई और लंबाई के तौर पे होता है। तो जिसकी वजह से आपका मसाला भी ज़्यादा लगता है और आपकी ईंट भी ज़्यादा लगती है। तो जिसकी वजह से बाज़ औक़ात क्लाइंट कहते हैं कि हमें इस चीज़ों का नहीं पता, और बाज़ औक़ात कुछ कॉन्ट्रैक्टर या इंजीनियर एस्टिमेशन को इतनी डिटेल के साथ नहीं बताते।
तो ये आपके साथ फुल डिटेल के साथ आपके पास बजट है कि आपका बेसमेंट अगर बनाते हैं फाउंडेशन प्लस ए प्लस मटेरियल के साथ आज के दौर में, तो आपके पास कितना पैसा होना चाहिए। तो इसके लिए आपके साथ ये तमाम एस्टिमेशन आपके पास डिटेल के साथ शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो आ जाएगा सरिया, वो है आपका 60 ग्रेड का, और 9,000 kg आपका सरिया होगा। इट्स मीन्स 9 टन। तो इसके अंदर 5 से 5.5 टन हमारा ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर प्लस मल्टी के ऊपर आएगा। उसके बाद 3.5 से 4 टन हमारा बेसमेंट के अंदर आएगा, उसकी स्लैब के अंदर। तो 265 रुपये रेट है, और 23,85,000 रुपये आपका सरिये के ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट जो आ जाएगा सीमेंट मैपल लीफ 11, ये आपके पास 1100 बैग इस्तेमाल होगा। उसका जो ग्रेड होगा वो 53 होगा। और जो सीमेंट के बैग आपने 1100 इकट्ठा नहीं मंगवा लेना, आपने वक्फे तक जो जितनी आपकी 1 से 2 वीक की रिक्वायरमेंट है, अगर वो मुकम्मल हो जाए उसके बाद आपने डिमांड करना है। तो इसके साथ आपके पास 1470 रुपये मौजूदा रेट है, क्योंकि ये ईद से पहले ये प्राइस 1200 थी, और ईद के बाद यकदम बजट जब 900 हुआ जून के अंदर, तो ये 200 से 250 का इजाफा हुआ है। तो जिसकी वजह से आपके पास सीमेंट के ऊपर काफ़ी गहरा असर हुआ है। और जब मल्टीप्लाई करते हैं 1100 को 1470 के साथ, तो 16,17,000 रुपये आपके पास सीमेंट के ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट जो आ जाएगा बेसमेंट की मम्ब्रेन जो वाटर प्रूफिंग करेंगे, वो आपके पास 1200 स्क्वायर फीट होगी, जिसके अंदर फाउंडेशन भी है और आउटर साइड की दीवारें भी है। अगर आपकी उसकी आउटर साइड को सीपेज कंट्रोल करना है और नमी से रोकना है, तो सबसे पहले आपने उसको प्लस्तर करना है। प्लस्तर करके इसके ऊपर चिप्स लगानी है, चिप्स लगा के उसके ऊपर स्प्रेमर लगा के मेम्ब्रेन शीट लगानी है। तो उसका 50 पर स्क्वायर फीट का रेट है, वो 75 रुपये है। तो 90,000 रुपये आपके पास वाटर प्रूफिंग मम्ब्रेन बेसमेंट और फाउंडेशन के ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट जो आ जाएगा बेसमेंट वाटर स्टॉपर, जो लीकेज को कंट्रोल करते हैं। रिटेनिंग वाल, पैरापिट वाल और बेसमेंट के जो राफ्ट होती है उसको के लिए आपके पास ऐड करना पड़ता है। तो 100 रनिंग फुट के अंदर आपके पास वाटर स्टॉपर की रिक्वायर होगी। तो एक 220 रुपये रेट है, तकरीबन 22,000 रुपये का आपके पास वाटर स्टॉपर के ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट चीज़ आ जाएगा चौगाट फ्रेम, वो आपके पास 16 नंबर ऑफ चौगाट लगेगी। बाज़ात लोग सोलर दरवाजे छोड़ देते हैं, चौगाट नहीं लगाते, तो बाज़ सोलर वुड की लगवाते हैं। वो बाद में उसको प्लस्तर करके आम रूटीन के अंदर आपने जो भी चौगाट लगानी है 16 गेज की, उसकी हाइट पहले वक्तों में उसकी जो साइज़ 3.5 फीट, उसकी हाइट 7 फीट रखते हैं। आज के दौर में आपने इसकी हाइट को 1 फीट बढ़ाना है, उसकी हाइट को आपने 8 फीट रखना है। चाहे आपकी वाशरूम की हो, चाहे आपकी मेन दरवाज़ा हो, चाहे आपका रूम का दरवाज़ा हो, उसकी जो चौड़ाई 3.5 फीट और हाइट आपने 8 फीट रखनी है। इसी तरीके के साथ जो वाशरूम की 2.5 फीट की चौगाट होगी, वो आपने हाइट उसकी 8 फीट रखेंगे। इससे ये होता है कि आपका जो घर होता है खुला हवादार नज़र आता है, और जो भी घर के अंदर नज़र आता है तो वो ये कहता है कि आप एक कनाल घर के अंदर हम घूम रहे हैं, इतना खुला हवादार और अच्छा लगता है। तो इसके ऊपर आपके पास 9,000 रुपये एवरेज के अंदर चौगाट है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 16 के साथ, तो 1,44,000 रुपये, यानी कि 1.5 लाख के तो आपके पास पैसे होने चाहिए चौगाट के तौर पे, जो आपके घर की तमाम डोर फ्रेम की चौगाटें इसके अंदर इंस्टॉल हो जाएगी। नेक्स्ट जो है सेफ्टी गिल प्लस गेट है, और तकरीबन आपके पास ये भी 16 गेज के अंदर आप बनाते हैं। तो इसके अंदर आपके पास 1.5 लाख रुपये की आपकी सेफ्टी गिल के ऊपर खर्चा आएगा, और 1 लाख रुपये के अंदर आपका गेट इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा हैवी में जाते हैं तो 2.5 से 3 लाख रुपये दोनों के ऊपर कास्ट आएगी। नेक्स्ट होता जाएगा बिजली के पाइप, बोर्ड, बॉक्स और प्लस डीबी। तो ये आप अगर पॉपुलर के लगाते हैं तो आपका लाख से 1.25 लाख रुपये खर्चा आता है। तुर्क प्लास के लगाते हैं तो आपका 80,000, अगर जीएम लगाते हैं तो 70 से 80,000 रुपये के अंदर, तो इसके ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट जो आ जाएगा सेंट्री प्लम्बिंग के पाइप, पीपीआरसी के और यूपीवीसी पाइप घर के अंदर इस्तेमाल करते हैं, तो इसके ऊपर आपके पास 3 लाख रुपया होगा। तो आपके पास सेंट्री और प्लम्बिंग के तमाम पाइप इसके अंदर इंस्टॉल हो जाएंगे। नेक्स्ट जो आ जाएगा वाटर पम्प प्लस टैंकी। लाहौर के अंदर जो बैरियटोन और डीएचए के अंदर अगर आप बोर करवाते हैं तो 40 फीट के बाद से लेके 100 फीट तक आपका पानी निकल आता है, मुख्तलिफ़ किस्म के वाटर रिसोर्स के साथ वाटर लेवल जो होता है। तो जो बोर वाला होता है 100 फीट बोर का, वो आपसे 8 से 10,000 रुपये लेता है, और 15,000 का बोर के लिए पंप रिक्वायर हो जाता है। 25,000 रुपये के अंदर पंप विद बोर लग जाता है, उसकी 3 महीने से लेके 6 महीने की वारंटी देती है। ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन आपको आरजी पंप की ज़रूरत होती है, उसके बाद आपको सोसाइटी की तरफ से पानी की सप्लाई मिल जाती है। तो वो जो पंप है 25,000 के तौर पे अगर आपको 6 महीने की वारंटी के साथ मिल रहा है, तो वो आपके लिए बेस्ट है। उससे क्या होता है कि पूरे घर की
आपकी तराई हो जाती है, अगर बाज़ औक़ात जल जाता है तो वो आपका वापसी हो जाता है। तो प्लस इसकी टैंकी के साथ आपका 50,000 रुपये रिक्वायर होगा। ग्रे वर्क, लेबर मजदूरी प्लस बेसमेंट की शटरिंग, कंक्रीट का काम, सरिये की फिक्सिंग, उसके बाद लेबर, मिस्त्री, मज़दूर और तमाम बिजली की और सेंट्री का काम करके हमारे पास जो 3600 स्क्वायर फीट एरिया के तौर पे, जिसके अंदर से हमारे पास 3100 स्क्वायर फीट एरिया ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर प्लस ममटी का है और उसके साथ 500 स्क्वायर फीट एरिया बेसमेंट का है। टोटल को 36 करते हैं, 550 एवरेज के अंदर हमारे पास कास्ट आ रही है और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 19,87,200 रुपये आपके पास लेबर के ऊपर, जो बनाने वाला मिस्त्री होगा, मैदन होगा, लेबर होगी, उसके ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट जो आ जाएगा साइड चौकीदार। 4 मंथ के लिए आपको साइड चौकीदार की ज़रूरत होगी, जो आपके घर की तमाम घर की क्वालिटी को इंश्योर करेगा, पानी लगाएगा और तमाम घर की जो हिफाजत है उसको करेगा, मटेरियल की वेस्टेज को कम करेगा और तमाम आपको अपडेट करेगा। उसके 100 रुपये आपको 4 मंथ 25,000 रुपये एवरेज के अंदर सैलरी है, 4 मंथ का है तो 1 लाख रुपये इसके ऊपर आपका खर्चा आएगा। नेक्स्ट आ जाएगा प्लाट बराई गस्सू। हमारा बेसमेंट है, हाफ के अंदर हमारी बराई होगी, क्योंकि बेसमेंट की दीवारें जब निकालते हैं तो आउटर साइड के ऊपर तो 10 फीट तक दीवारों को फिलिंग करना पड़ता है। तो फिलिंग की जो आपने बराई करनी है वो गस्सू के साथ होगी, जो दीवारें हैं, और 2 फीट प्लाट को वो गहरा भरना है तो उसके लिए आपके पास 80,000 से लेके 1 लाख रुपया प्लाट बराई गस्सू के ऊपर खर्चा आएगा। और जब तमाम कास्ट को 1 से लेकर 18 तक हम जमा करते हैं तो हमारे पास 91,31,200 रुपया 25 जुलाई 2024 को नए मार्केट बजट के साथ, कंस्ट्रक्शन मटेरियल के साथ, नई मार्केट रेट के साथ हमारे पास बेसमेंट के साथ खर्चा आ रहा है। मार्केट के अंदर अगर आप यही कंस्ट्रक्शन कास्ट को वेरी करते हैं, तकसीम 3600 करते हैं, तो हमारे पास बेसमेंट के साथ 2500 पर स्क्वायर फीट एरिया की कास्ट आ रही है। और यही कास्ट मार्केट के अंदर जो ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर प्लस ममटी की है वो आपसे 250 से लेकर 3000 तक डिमांड करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के बिल्डर और इंजीनियर हजरात। और उसके बाद जो आपके साथ बेसमेंट की कंस्ट्रक्शन कास्ट है 500 की, तो वो आपसे तकरीबन इसकी जो डिमांड करते हैं वो आपसे पास 3500 से लेके 4000 तक करते हैं। तो इसको मतलब अगर आपका पास 4000 तक आ रही है, तकरीबन 20 लाख रुपए आपका पास बेसमेंट का खर्चा लेगा मार्केट के अंदर, वो इससे ज़्यादा भी डिमांड कर सकते हैं। और इसके मुताबिक हमारा जो दूसरा खर्चा है उसकी अगर 250 के साथ करते हैं तो 86 लाख, यानी कि 20 से 25 लाख रुपया जो बेसमेंट के ऊपर आपने लगाना है वो इसी कंस्ट्रक्शन कास्ट के अंदर आपका सेव हो जाता है। और मार्केट के अंदर यही कंस्ट्रक्शन कास्ट अगर आपको टोटली पड़ती है तो तकरीबन आपको 3500 तक इसकी कास्ट पड़ती है। यही कंस्ट्रक्शन कास्ट जो आपकी 91,31,200 रुपये तक आई है, यही मार्केट के अंदर आपको 1,30,00,000 से लेके 1,40,00,000 तक है। अगर आप कंस्ट्रक्शन काम खुद करवाते हैं और 3 से 4 महीने आपके पास अवेलेबिलिटी है, टीम वर्क को इकट्ठा करें, मटेरियल खुद बाय करें और मटेरियल और काम को एग्जीक्यूशन के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की गाइडेंस लें, किसी अच्छे इंजीनियर से कंसल्टेंसी लें, और जिसकी वजह से आप अपनी सेविंग इस मुश्किल दौर के, महंगाई के दौर में कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो आपकी अपनी रिक्वायरमेंट है। आज के दौर में जो हजरात मिडिल क्लास तबका घर बनाना चाहता है तो उनके लिए ये बहुत ख़ास इम्पोर्टेंट की हामिल है कि अगर घर के अंदर बेसमेंट बनाते हैं 10 मरला घर के अंदर, तो आपके पास कितना बजट होगा। तो यही बजट मार्केट के अंदर आपसे जो डिमांड करेंगे 1 करोड़ से लेकर 30 लाख, यानी कि 30 से 40 लाख रुपया आप अपने घर की बचत कर सकते हैं। जो आपने किसी थर्ड पार्टी को देना है वही पैसे आप घर की फिनिशिंग करके इसके अंदर 10 से 20 लाख रुपए और ऐड करके, तो यही अपने घर की जो 40 लाख रुपए आपने थर्ड पार्टी को देना है, कॉन्ट्रैक्टर को देना है, बिल्डर को देना है, उसने तो एक नई गाड़ी ले लेनी है। जो काम करने वाला है, एग्जीक्यूशन वाला है, वो आपको इसी रेट के ऊपर, इसी डिमांड के ऊपर आपको घर बनाने की जो सर्विसेज है वो फराहम कर देगा। बाज़ औक़ात हमारा जो स्ट्रक्चर है, देखें 9 टन सरिया है, इसके अंदर 9000 केजी सरिया होता है और इसके अंदर ये होता है कि ये सारी की सारी ड्राइंग को एग्जीक्यूशन होता है स्ट्रक्चर ड्राइंग के ऊपर। बाज़ औक़ात कुछ हज़रात जो स्ट्रक्चर को के अंदर सरिया बहुत ज़्यादा डाल देते हैं और कुछ के अंदर जिसकी वैल्यूएशन होती है रेनफोर्समेंट के तौर पे, किसी के अंदर हमें कंक्रीट की वैल्यू को बनाना पड़ता है, किसी के अंदर स्टील की वैल्यू को बनाना पड़ता है। और यही तमाम डिज़ाइन के मुताबिक ये मेरे एक क्लाइंट हैं, उन्होंने लाहौर में घर शुरू करना है तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, तो उनके लिए फ़ायदा हो जाएगा। जो हजरात ये वीडियो देख रहे हैं और अपने घर के अंदर बेसमेंट लाजमी बनाए, तो इससे ये होता है कि उनके लिए इजाफी फ्लोर भी मिल जाता है और उनके लिए यानी कि गर्मियों में ठंडी और सर्दियों में गर्म की ऑप्शन अवेलेबल हो जाती है।
तो लो बजट हज़रात जब भी घर बनाएं तो मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोस को वॉच करके अपने घर को बनाने के अमल को सीखें, और घर बनाना किसी विद मटेरियल जाने के बजाय आप अपने घर को ख़ुद बनाने का वर्क करें, और जिससे आपके घर की पैसों की बचत होगी और आपको क्वालिटी का भी पता चलेगा, और जिससे आपका जो घर की लाइफ है वो 100 साल तक बढ़ जाती है। तो जो विद मटेरियल घर बनाते हैं उनको ये नहीं आइडिया होता है कि घर को किस तरीके के साथ बना रहे होते हैं, उनका यही डिमांड होता है कि आपके घर का ग्रे प्लस फिनिशिंग के साथ हो गया, तो वो 2.5 से 3 महीने के अंदर आपसे कहते हैं कि अगर फ्लोर नीचे वाला भी प्लस्तर हुआ है, प्लस्तर के साथ उसको 7 डेज तक पानी लगना चाहिए। वो 3-4 दिन तक पानी लगाते हैं, उसके बाद सीलिंग करवाना शुरू कर देते हैं। फिर क्या होता है कि जब गर्मियों का काम सर्दियों में जाता है, तो सर्दियों की वजह जब इसके ऊपर ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो जिसकी वजह से वहाँ से नमी आना शुरू हो जाती है, और जो सर्दियों के काम को जल्दबाजी के अंदर करवाते हैं, ग्रे के साथ ही फिनिशिंग स्टार्ट करवा देते हैं, तो जिसकी वजह से धूप ज़्यादा पड़ती है तो घर के अंदर क्रैक आना शुरू हो जाते हैं। तो ये सीमेंट के अंदर भी आ जाते हैं, और बाद का सीमेंट गिरना भी शुरू हो जाता है। तो यही आपको रिकमेंड करता हूँ, जब भी आप घर बनाते हैं तो आपका ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल है, इसको 1.5 से 2 महीने आपने वेंटिलेशन के तौर पे देंगे, तो जिससे पूरे घर की वेंटिलेशन हो जाती है। तमाम घर का जो मटेरियल होता है, वह दीवारें होती हैं वो ड्राई हो जाती है, फिर इसके ऊपर आपने वाल पुट्टी को अच्छे तरीके के साथ फिनिशिंग की एक्टिविटी करवा सकते हैं। तो जो हजरात इस वीडियो को देख सकते हैं, ये तमाम वीडियो को आप स्क्रीनशॉट लेके तमाम मटेरियल के तौर पे आपकी लिस्ट आ गई है, मटेरियल आ गया है मौजूदा रेट के अंदर। अपडेट के मुताबिक 25 जुलाई 2024 के मुताबिक आपके साथ तमाम वीडियो की डिटेल बना दी है। तो ये 10 मरला बेसमेंट के साथ एक अच्छी डिज़ाइन के साथ आपके साथ वीडियो बनाई है। इसके बाद 5 मरला घर का बेसमेंट के साथ आपके साथ नक्शा बनाऊंगा, और इसके बाद उसका एस्टिमेट भी बताऊंगा कि इस तरह महंगाई के दौर में 5 मरला अगर घर के साथ आप 250 से लेके 400 स्क्वायर फीट तक बेसमेंट बनाते हैं तो उसके ऊपर कितना खर्चा आता है। तो जो हज़रात वीडियो देख रहे हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो हज़रात घर बनाने का सोच रहे हैं आपके साथ साथ उनका भी फ़ायदा हो सके। तो एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक लाजमी कीजिएगा, सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, आपके लिए बहुत मेहनत के साथ ये वीडियो बनाता हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।